हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग सभी? राम राम, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सभी? एकदम बढ़िया। तैयार हो डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई के लिए? चलिए जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। फुल जोश में, फुल उत्साह में, फुल उमंग में। चलिए, कल की क्लास कैसी लगी आपको? कल हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा था, उसके पहले नंबर सीरीज, आज डीआई की बारी है। और कल से 2 दिन हमारी मुलाकात होगी। लाइव टेस्ट आपके लिए रखा है, 35 क्वेश्चंस, 20 मिनट्स का टाइम एग्जाम में मिलेगा। यहां तो क्योंकि हम समझाएंगे तो 20 मिनट्स में तो नहीं होगा, लेकिन हर क्वेश्चन आपको देंगे, करने के लिए टाइम देंगे, फिर उसका सॉल्यूशन भी साथ साथ आपको बताते जाएंगे। तो कल से ये स्टार्ट हो जाएगा, 2 दिन, है ना। ये बाकी रीजनिंग अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, मॉर्निंग में 9 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, इसको जरूर अटेंड करें। कल पजल की बारी है। और उसके बाद ऑल इंडिया रीजनिंग टेस्ट है आपका। इंग्लिश में कल क्लोज टेस्ट होने वाला है, और 9 को इसमें भी ऑल इंडिया आपका इंग्लिश का एग्जाम के हिसाब से पूरा टेस्ट होना है। ये आप जानते ही हैं, एसबीआई क्लर्क मेंस की प्रिपरेशन विनर्स आपको फ्री में करवाएगा। और आज की क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी द विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पे। क्लास खत्म होते ही आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, आ जाइए, अब शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। और डीआई में आपको पता ही है, डीआई में हम अपनी जादुई घड़ी का यूज करते हैं, जिससे हम गायब होने की क्षमता रखते हैं और आपको चीजें एकदम क्लियर दिखाते हैं। तो आप इसको जल्दी से एक बार पढ़िए, क्या क्या दिया हुआ है। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। कल मजा आया? चलिए, बढ़िया है। इसको पढ़ें जल्दी से, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देख लिया? देखो, आपसे कहा गया है, नीचे दिया गया लाइन ग्राफ एक सप्ताह के अलग अलग दिनों में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में पुरुष आगंतुकों, मतलब जितने मेल आए हैं उनकी संख्या दर्शाता है। ये जो आपको ब्लू कलर दिख रहा है ना, ये कितने आदमी आए उनकी संख्या दिखा रहा है। और नीचे जो ऑरेंज कलर दिया है, ये आपको यहां पे दिया हुआ है डिफरेंस का, है ना। यहां पे शायद वो चीज कट गई क्या? अच्छा, चलो कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूं। ये जो ऑरेंज कलर है ना, ये ऑरेंज कलर दिखा रहा है महिलाओं और पुरुषों में अंतर, है ना। इसको महिलाओं की संख्या मत समझना, ये डिफरेंस है महिलाओं और पुरुषों के बीच में, है ना। ये डिफरेंस बता रहा है आदमी और महिलाओं के बीच में। और ऊपर वाली जो आपकी लाइन है, ये आदमियों की संख्या है, वो सही है, उसमें कोई समस्या नहीं है। हाँ, इतना समझ गए तो आपको सीधे प्रश्नों की तरफ लिए चलते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसको देखिए और बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा। इसको किस बात का बुरा लग रहा है? चलो, ठीक है, बाकी एक दो क्वेश्चन आप करोगे तो समझ जाओगे, सीख जाओगे क्या करना है। एक बार आप खुद से कोशिश जरूर करिए। हम्म। ओके। नहीं, ये जो डीआई हम करा रहे हैं, ये हमने किसी भी क्लास में अभी तक नहीं करवाए हैं, है ना। ये कंटेंट अलग है, क्योंकि सभी जो बच्चे हैं अपनी क्लास वाले ही अधिकतर होते हैं, तो इसलिए उनको नया मिले, इसलिए ये हम नहीं करवाते हैं। मतलब जो क्लास में कराया उनसे हटकर है। मैं आपको यहाँ पे पहले एक चीज बता देता हूं, ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे करना क्या है। आपने अगर एक चीज पे ध्यान दिया हो, तो यहाँ लिखा है पुरुषों की जो संख्या है ना। पुरुषों की जो संख्या है वो महिलाओं की संख्या से अधिक है। पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से ज्यादा है, और ये डिफरेंस है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए सोमवार को कितनी महिलाएं आई, तो आप ये देखिए कि सोमवार को कितने आदमी आए थे।
तो सोमवार को आदमी आए हैं जी 230, 230, 230 आदमी आए हैं सोमवार को, और आदमी और महिलाओं में 100 का डिफरेंस है। इसका मतलब महिलाएं 100 कम आई होंगी, तो महिलाएं कितनी आई होंगी? 130 आई होंगी। ये इसका तरीका होगा। आया समझ में कैसे निकालेंगे, है ना? और अगर मैं पूछूंगा कि सोमवार को टोटल कितने लोग आए, तो आप इसे जोड़ दोगे और आप कहोगे कि सर सोमवार को टोटल 360 लोग आए हैं। ये अपना आंसर होगा। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा, मतलब ये तो एक मैंने सॉल्व करके बताया। 450 में से अगर हम 200 माइनस कर देते हैं तो आएगा 250। ट्यूसडे को 250 विमेन आई, ऐसे हमें ये सॉल्व करने को मिलेगा। तो अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। देखो, आपसे कहा गया है कि गुरुवार को महिला आगंतुकों की संख्या का 25%, उसी दिन 30% पुरुष आगंतुकों का दिल्ली राज्य से है। गुरुवार को दिल्ली राज्य से आने जाने वाले, ठीक है। देखो, आपको क्या करना है, आपको जाना है पहले तो गुरुवार पे, ये थर्सडे हो गया, गुरुवार हो गया। अब यहां पे सबसे पहले ये देखिए कि यहां पे आदमी कितने हैं। तो आप कहेंगे कि सर थर्सडे को आदमी कितने हैं? 420 है ना? महिलाएं इनसे 180 कम है, 180 कम है। तो महिलाओं की संख्या क्या हो जाएगी? इसमें से आप 180 माइनस करोगे, 180 माइनस करोगे। तो अगर आपने इसमें से 180 माइनस किया तो क्या आएगा? ये हो गया 0, 12 में से 8 गया 4, और ये आ जाएगा 2। 240 महिलाएं आई और 420 पुरुष आए। कौन से दिन की बात है? ये थर्सडे की बात है, गुरुवार की बात है ना? अब महिलाओं में 25%, महिलाओं में 25%, ठीक है जी। और आदमियों में कितना? आदमियों में 30% के बारे में आपसे कहा जा रहा है कि आदमियों में 30% जो है वो दिल्ली राज्य से हैं। तो 420 का अगर 30% निकालोगे तो ये आपका 126 आ जाएगा। 3 का दुगना 6 और 12, और इसका 25% का तरीका हमेशा क्या होता है? 4 का भाग देना। 4 का भाग दे दोगे तो ये 60 आ जाएगा। दोनों को अगर आपने जोड़ दिया तो ये आ जाएगा आपका 186। इतने लोग जो हैं वो दिल्ली से हैं, मतलब ए वाला आंसर होगा। अब शायद आपको ग्राफ में समझ में आया होगा कि इस ग्राफ में वो आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, क्या वो बोलना चाहते हैं। शायद अब आप समझ पाए होंगे, है ना? ठीक है, नहीं समझ में आया है तो एक बार मैं आपको और क्लैरिटी के साथ दिखा देता हूं। आप देखते जाइए, आवाज सुनते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। आपको यहां कहा गया है कि 420 पुरुष हैं और 180 महिलाएं नहीं है, 180 कम महिलाएं हैं। तो 420 में से आपने 180 को माइनस करा तो महिलाएं आ गई इतनी। महिलाओं का 25% और आदमियों का 30% दिल्ली से हैं। तो इसका 30% कितना होगा? 126। इनका 25% कितना होगा? 60। तो टोटल दिल्ली से कितने लोग हो गए? 186। ये खेल चल रहा है इस ग्राफ में। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ें इसको अच्छे से। ओके जी, थैंक यू, थैंक यू। इसका आंसर भी आप आराम से दे पाएंगे, कोशिश करिए जरा जल्दी से। एक मिनट जरा आपको रुकना पड़ेगा, हमारा बोर्ड ना थोड़ा कुछ समस्या दे रहा है। एक मिनट रुकिएगा, है ना? एक मिनट रुकिए। अच्छा, आंसर भी आ गया था क्या? सी आ रहा है 25:18। ओके, वेट करिए जरा।
अभी सब कुछ ठीक है। इसका मैं सॉल्यूशन लिख देता हूं। एक्चुअली थोड़ा चलाने में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी मुझे, आपको शायद वो ऑब्जर्व नहीं हो रहा हो, लेकिन अब स्मूथ चल रहा है। इसका मैं लिख देता हूं आपको। 420 मेल है वापस से नोट्स में, क्योंकि नहीं मिलेगा नहीं तो, और इसमें से आप 180 माइनस करेंगे तो ये 240 आएगा। इसका 30% निकालेंगे तो 126, और इनका 25% निकालेंगे तो 60, और दोनों को टोटल कर दोगे तो 186। ये आंसर था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है। ओके, अच्छा जी, चलो देखें। आपसे कहा है मंगलवार को महिलाओं का और शुक्रवार को महिलाओं का रेशो बताना है। आपको ट्यूसडे और फ्राइडे का रेशो बताना है। तो आप सबसे पहले जाओगे ट्यूसडे पे। देखो ट्यूसडे पे आदमी 450 है, उसमें से 200 कम करोगे तो 450 में से 200 जाएगा, मतलब कितनी महिलाएं आई होंगी? 250। फ्राइडे पे जाओ, फ्राइडे पे टोटल 330 आदमी आए और महिलाएं उनसे कितनी कम है? महिलाएं उनसे 150 हैं। इसको हम माइनस करेंगे। ये कब की बात है? ये फ्राइडे की है। ये 0 हो गया, 13 में से 5 गया तो 8 आ गया, और इधर आपका 1 आ गया। और अगर हम इसका रेशो बनाएंगे तो 25:18 बनेगा, मतलब सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अभी रुको जरा, तुम फिर हलवा हलवा लगा रहे हो ना। अभी रुको जरा, गर्म हो रहा है, तुमको पता है, अलग से हम गर्म करवा के रखा है तुम्हारे लिए। 25 और 18 बिल्कुल ठीक आंसर है, एकदम सही है। आगे बढ़ो, इसका आंसर बताओ। और फुल स्क्रीन पे कर लिया करो, है ना, तो आपको सब चीजें क्लियर दिखेंगी, डेटा ये सब बढ़िया दिखेगा। ओके, देखिए, शुक्रवार और सोमवार को मिलाकर महिलाओं की संख्या सोमवार को आगंतुकों की कुल संख्या से कितनी अधिक या कम है? परसेंटेज में नहीं बोला है, केवल संख्या में बोला है। शुक्रवार और सोमवार को पहले तो देखो महिलाएं कितनी आई। ये आपका मंडे हो गया और फ्राइडे हो गया। कितनी महिलाएं आई पहले तो हम ये निकालेंगे। तो 230 में से 100 जाएगा, तो मंडे को 130 विमेन आई। और इसी प्रकार फ्राइडे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही निकाला था, 330 में से 150 जाएगा, तो 180 विमेन यहां पर है। इनका अगर आप टोटल कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 310 आ जाएगा, है ना। तो इनका डिफरेंस आपको लेना है किसके साथ? सोमवार को आने वाले कुल लोग। मंडे को टोटल कितने लोग आए? तो मुझे एक बात बताओ कि मंडे को टोटल 230 तो आदमी है, उसमें से 100 कम करोगे तो 130 विमेन हो गई, है ना। यही दोनों का डिफरेंस लेना है। तो इनका टोटल कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। तो दोनों में कितने का डिफरेंस आएगा? 50 का। 50 इसका आंसर होगा। ओके जी। और इसको हम, मतलब ठीक है, चलो और कुछ शॉर्ट करेंगे तो भी कोई विशेष टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, मंडे को और फ्राइडे को कितनी महिलाएं आई? तो मंडे को आई 130, फ्राइडे को आई 180, टोटल विमेन हो गई 310। और मंडे को टोटल लोग कितने हैं? तो मंडे को टोटल मेन कितने हैं? 230, और विमेन फीमेल कितनी है? 130। तो टोटल लोग हो गए 360, और दोनों का आपको डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस कितने का आ गया? 50 का। ये आपका आंसर हो गया। हाँ, देखो ये वाला क्वेश्चन इजी, इसलिए पूरा डेटा सॉल्व करके रखने में कोई सेंस नहीं है। आप तो क्वेश्चन के साथ करते जाओ। हालांकि अगर आपके पास एग्जाम में टाइम बचा है, करके रख सकते हो, वो बेनिफिट ही देगा। लेकिन वो डिपेंड करता है आपके पास एग्जाम में टाइम कैसा है, कितना है। मंगलवार को एक पुरुष और एक महिला का टिकट 25 और 22 था। तो मंगलवार को टोटल, ट्यूसडे को टोटल पैसा कितना कलेक्ट हुआ, ये आपको बताना है।
बिल्कुल विनोद, डायरेक्ट भी कर सकते थे उसको। ठीक है, ट्यूसडे का अगर आपको डेटा नहीं दिख रहा है तो मैं आपके लिए लिख देता हूं। ये आपका 450 है और ये आपका 200 है ना, बस ये दो ही डेटा की जरूरत है। अब आप करो जल्दी क्वेश्चन। हाँ जी, देखो आपसे कहा गया है मंगलवार को एक पुरुष और एक महिला का टिकट कितने का है, 25 और 22 का है। तो मुझे बताओ कि आदमी कितने हैं। तो आदमी हैं कितने आपके भाई, 450। और हर आदमी का कितना टिकट है, हर आदमी का टिकट है 25 का। अच्छा, महिलाएं कितनी हैं, तो 450 में से 200 गया तो आपके पास आ गई कि महिलाएं 250 है। और सभी महिलाओं का टिकट कितना है, तो वो है 22। इनको आपको अब सॉल्व करना है और इससे हमें इनका टोटल कलेक्शन पता चल जाएगा कि इन सबका टोटल कलेक्शन कितना है। ठीक है, करा। 16750 आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। तो देखो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 25 का 5 125, 5 कैरी 12, 100 और 12 112। ठीक है जी, इसको सॉल्व करोगे तो 0 लगाने के बाद अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 550 आएगा। और अगर मैं दोनों को प्लस करता हूं तो ये आ गया 50, ये आ गया आपका 7, ये आ गया 6, ये आ गया 1। 16750 बिल्कुल सही आंसर है आपका, बी वाला, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, इसका आंसर बताएं। हाँ जी, लाइक्स की संख्या बढ़ाओ भाई। तुम लोगों को ना कुछ भी बोल दो, नहीं सुधरोगे। बताओ, मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार को मिलाकर महिला आगंतुकों की औसत संख्या क्या है। मंगल बुध गुरु शुक्र मतलब सोमवार को छोड़ना है ना। ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे का एवरेज बताना है महिलाओं का। ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे, यहां पे 450 में से 200 गया तो ये आपका 250 आ गया। 350 में से 180 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और इसके बाद 1 आ जाएगा। फिर 420 में से 180 गया तो कितना आ जाएगा, 12 में से 8 गया, 4 और 1 आ जाएगा, नहीं सॉरी 2 आ जाएगा, है ना। और लास्ट वाला अपना कितना आया था, लास्ट वाला 180 आया था। इन सबको प्लस करके 4 से डिवाइड करके जल्दी से बताओ एवरेज क्या आएगा। हाँ, बताओ जल्दी। हाँ जी, चलो, सभी को जब आप जोड़ रहे हो तो सभी को जोड़ने पर 840 आएगा। 4 से डिवाइड करोगे तो 210 आएगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है आपका, बी वाला आंसर है इसका, 210। ठीक है, ओके। हाँ, चलिए अगले ग्राफ की तरफ चलते हैं, एक बार आप पढ़ लें। ऊपर तो यहां केवल एक ही लाइन लिखी है, विभिन्न स्कूलों में उपस्थित छात्र और उत्तीर्ण छात्र, है ना। ये ब्लू कलर दिखा रहा है कितने बच्चे आए और ये ऑरेंज दिखा रहा है कितने बच्चे पास हुए। फिर भी एक बार आप और देख लें, फिर इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। ओके,
ठीक है। हम्म। अब यहां पे देखो, ये अलग अलग स्कूल हैं, A B C D E, अलग अलग स्कूल हो गए। अब आपसे यहां पे पता है क्या पूछेंगे? 9500 बच्चे अगर एग्जाम देने आए, उसमें से 7500 पास हुए, तो यहां हिडन क्या है कि 2000 बच्चे फेल हुए। ये अब आपको बोलेंगे नहीं, ये आपको दिमाग लगाते आना चाहिए, है ना। 9500 में से 7500 पास हुए, मतलब फेल कितने हुए? 2000 बच्चे फेल हुए। ये यहां पे हिडन मीनिंग निकलेगा। तो सभी में आप डिफरेंस निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा कहां पर कितने बच्चे फेल हुए। चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा, सभी से उत्तीर्ण न होने वाले छात्रों की कुल संख्या लो। आपसे पहला ही सवाल पूछ लिया, टोटल कितने बच्चे फेल हुए हैं इनकी संख्या बताने का कष्ट करें। टोटल कितने बच्चे फेल हुए हैं बताइए। ओके जी। चलो, थैंक यू थैंक यू। क्या बात है शिवानंद, बिल्कुल सही आंसर दिया है, सबसे पहला करेक्ट आंसर है। उसके बाद श्रुति, आनंद, विनोद, मुस्कान, सोमेन और रोमिका, रितेश, गौरव, रवि, जयेश, विनोद। फिर तो लाइन लगा दी भाई, इतने नाम है कि अब तो पढ़ा नहीं जा रहा। देखो, आपको बस डिफरेंस निकालना था। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है तो मैंने बताया ही था, 2000 का है। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 2000 का है। इनमें कितने का डिफरेंस है? 1500 का है ना। इनमें कितने का डिफरेंस है? तो 1000 का है। और इनमें कितने का डिफरेंस है? तो 1500 का है, राइट। 2 4 5 और 3 8, सभी का टोटल 8000 आएगा। टोटल 8000 बच्चे फेल हुए हैं। बी वाला आंसर बिल्कुल सही है। ओके, खुश। चलो, बढ़िया, आगे बढ़ो, इसका आंसर बताओ। स्कूल ए और डी से उपस्थित छात्रों की कुल संख्या और उसी स्कूल से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच का अंतर। चलो, बहुत आसान है, बता दो जल्दी। बहुत बढ़िया भाई, अभी भी आंसर आ ही रहे ना। पुरुषोत्तम, शष्मिता, देवेंद्र, जया, प्रकाश, मोनिका, प्रियंका, पंकज, ऐश्वर्या, प्रदीप, अशोक, सूरज, रूपाली, सीमा, दीपक, दिव्या, विजय, रंजीत, जया, ट्विंस क्लब, आरती। अरे बाप रे, बहुत नाम है भाई, बहुत सारे नाम है। चलो, बढ़िया है, अच्छी बात है। चलो, बता दूं क्या? ए और डी में कितने बच्चे आए? तो आप ये बताओ कि ए में कितने बच्चे आए? 9500। और डी में कितने बच्चे आए? 9000। ये क्या है? 9500 है। और ये क्या है? 9000 है। तो इन दोनों का अगर टोटल कर दोगे तो टोटल कितने बच्चे आए? 18500। अब इन्हीं स्कूल से पास कितने बच्चे हुए? तो 7500 ये रहा, राइट। और 8000 ये रहा। इन दोनों को प्लस कर दो तो 15500, 15500 बच्चे पास हुए। तो अब बताओ कि फेल कितने हुए? तो फेल हुए 3000। मतलब डिफरेंस बोला था, तो आपका आंसर नन ऑफ दिस आएगा क्या? ठीक है, 3000 मतलब नन ऑफ दिस आ जाएगा। ई, इनमें से कोई नहीं। टोटल कितने बच्चे आए और टोटल कितने पास हुए का डिफरेंस क्या होगा? 3000 होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड।
चलो भाई, और आ रहे हैं, और परियां और हेलीकॉप्टर जुड़ते जा रहे हैं ना, बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, देखो, स्कूल डी में उपस्थित होने वाले लड़कों की संख्या लड़कियों से 1250 अधिक है, तो लड़के और लड़कियों के बीच का अनुपात बताओ। क्वेश्चन बड़ा छोटा है, लेकिन कैलकुलेशन दमदार करवा देंगे आपसे ये। तो ये रहा आपका स्कूल डी, और किन की बात कर रहे हैं? अपीयर होने वाले बच्चों की बात कर रहे हैं। ये रहा आपका 9000। अब जरा देखते जाना, इन्होंने ये बोला है कि जितने भी लड़के हैं और जितनी भी लड़कियां हैं, इनमें कितने का डिफरेंस है? इनमें 1250 का डिफरेंस है ना। और उपस्थित लड़के लड़कियों से 1250 ज्यादा हैं, मतलब लड़के 1250 ज्यादा हैं लड़कियों से। अब यहां पे बहुत सारे ऑप्शन है। आप अगर लड़कियों को x मान लो, तो लड़के हो जाएंगे x प्लस 1250, और सबका योग कितना आ जाएगा? 9000। ऐसे कर लो, या आप क्या कर सकते हो कि 9000 में से सबसे पहले इस डिफरेंस को हटा दो, है ना। अगर मैं दोनों का डिफरेंस हटा दूं तो दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे, फिर हम पता लगा लेंगे लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 50, ये आ जाएगा आपका कितना भाई? टोटल अगर देखेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 7750 हो जाएगा। ठीक है, इतना ओके है? ठीक है ना, 7 2 9 8 और 1 9, यस, ये हो गया। अब इसको हम हाफ करेंगे, इसको आधा करेंगे, तो इससे मुझे लड़के और लड़कियों की संख्या इंडिविजुअली पता चलेगी। 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 3 जा 16, 2 3 जा 6, फिर हो जाएगा आपका 2 8 जा 16, और 2 7 जा और 2 5 जा। इतनी लड़कियां हैं, 3875 आपके पास क्या है? लड़कियां हैं। और अगर 9000 में से 3875 घटा दोगे तो लड़के आ जाएंगे, या 3875 में 1250 जोड़ दोगे तो भी लड़के आ जाएंगे। तो ये 5 हो गया, 7 और 5 12 का 2 कैरी 1 हो गया, 8 2 10 11 का 1 फिर से कैरी 1 हो गया, और 5। ये आ गए भाई आपके पास लड़कों की संख्या, और ये आ गई आपकी लड़कियों की संख्या। क्या किया मैं फिर से बता रहा हूं, उन्होंने बोला कि लड़के 1250 ज्यादा हैं लड़कियों से, है ना। तो लड़कियों से कितने ज्यादा हैं? 1250। तो आपने 1250 घटाया, पहले बराबर करा, इतनी लड़कियां हैं तो लड़के 1250 ज्यादा, मैंने 1250 इसमें जोड़ दिया। लेकिन अभी यहां पे काम खत्म नहीं हुआ है, अब अगला काम शुरू होता है इनको रेशो में कन्वर्ट करना। तो क्या ये दोनों 25 से कैंसिल हो जाएंगे? क्या करा क्या आप में से किसी ने? अलग अलग आंसर दे रहे हो भाई तुम लोग तो। ठीक है, यहां तक तो सही है ना कैलकुलेशन? ठीक। चलो, तो इसको अगर अब मैं सॉल्व करूंगा, तो जैसे मैं इसको 25 से उड़ाने जाता हूं तो 25 से हो जाएगा ये 2 बार, 50 निकल गया, फिर भाग जाएगा नहीं, और 25 से हो जाएगा 5 बार, है ना। इधर जाते हैं तो 25 से एक बार होगा, 25 निकल गया तो 137 बचेगा, 25 से 5 बार 125, और फिर से 25 से 5 बार। और अब ये दोनों 5 से डिवाइड हो सकते हैं, 5 से डिवाइड कर दूंगा तो 41, 5 से डिवाइड कर दूंगा तो 31। भाई साहब, ये आपका फाइनल आंसर है, 41 और 31, 41 31, बी वाला इज राइट आंसर, 41:31। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, 41 और 31 जिन भी बच्चों ने आंसर दिया है, आप बधाई के पात्र हैं, मुंह मीठा किया जाए आपका। ठीक है, अपने घर पे जाओ, गुड़ या शक्कर का भोग लगा लो। चलिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो, समझ गए ना। जिसको ये खेल समझ में नहीं आया, लड़कियों की संख्या को x मान लो, लड़कों की संख्या 1250 ज्यादा होगी, और सभी का योग 9000 आएगा। इसको हल करोगे तो आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 3875, और उसमें 1250 जोड़ दोगे तो लड़के इतने आ जाएंगे। या तो लॉजिक लगा लो या x लगा लो, चॉइस आपकी है। आगे बढ़ जाएं, इसको बताओ।
ठीक है, अब तो हलवा नहीं लग रहा है तुम्हें? बहुत हलवा हलवा करते हो ना। ठीक है। काटा पीटी कम आती है, पहाड़े याद करो, काटा पीटी से ही परीक्षा निकलेगी। गुड़ खा लो, शक्कर मत खाओ। ठीक है। हो गया। क्या बोल रहे हैं, स्कूल सी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या बी में उपस्थित होने वाले छात्रों का लगभग कितना परसेंट है? स्कूल सी से पास कितने बच्चे हुए? तो स्कूल सी से पास हुए हैं कितने बच्चे? 7,000, है ना। ये जो बच्चे हैं बी में एग्जाम देने कितने आए? 8,000। तो 7,000 8,000 का कितना परसेंट है? ये तो आजकल पता है, नर्सरी के बच्चे बताने लगे ऐसे सवाल बिना पेन चलाए, है ना। 7,000 8,000 का कितना परसेंट है भाई? 7 ऊपर 8 नीचे मल्टीप्लाई बाय 100, 1/8 12.5 होता है, तो 7 गुना क्या होगा? 87.5% होगा। एकदम हवा हवा था ये तो। वेरी गुड। चलो अच्छा है, नर्सरी के बच्चों को टक्कर दोगे तुम लोग भी, नहीं मानोगे। इसका बताओ आंसर, इसके बाद देखो फिर मजा आने वाला है। अच्छा जी। सभी कक्षा में उपस्थित होने वाले छात्र और उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के औसत के बीच का अंतर, हे प्रभु। अब क्या करोगे? एवरेज का डिफरेंस बताना है। हम आपको इसको छोड़ दिए रहते हैं आपके इसी हाल पे। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए, टाइम ना हो तो कृपया करके इसको छोड़ दें। इतनी देर में 4 दूसरे सवाल कर लोगे। क्या करना है? आपको इनका एवरेज निकालना है ना। सबका एवरेज निकालना है। 9,500, 8,000, 8,500, 9,000 और 6,500। इनका औसत निकालोगे। औसत निकालने की दो टेक्निक होती है, एक तो सभी को जोड़कर आधा, या सबसे छोटी वैल्यू को कॉमन ले लो। मैं आपको एक करके बता देता हूं, है ना। अगर इनका एवरेज निकालना है लेकिन सबको जोड़ना नहीं है तो क्या कर सकते हो? सुनो, सबसे छोटी संख्या क्या है? 6500 है ना। तो 6500 को आप कॉमन ले लो। अब 6500 के बाद बचा क्या? 6,500 और 9,500 में कितना डिफरेंस है? 3,000 का। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 1,500 का। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 2,000 का, है ना। और इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 2,500 का। और एवरेज अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो हमने आपको कहा है कि भाई कुछ भी हो सब में बटेगा। जिसको आसान भाषा में कहें तो कद्दू कटेगा और सब में बटेगा। इन सबको आप जोड़ोगे, 3 2 5 2 7 8 और 1 9, ये टोटल कितना हो रहा है जी? 9,000 हो रहा है। ये 5 में बटेगा। 5 में बटेगा तो कितना हो जाएगा? ये 4,500 हो जाएगा, सॉरी 1,800 हो जाएगा। और 1,800 आप इसमें जोड़ दोगे तो 1,800 इसमें जोड़ा आपने तो 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। ये औसत आ गया। तो एक तरीका है सबको जोड़कर 5 से भाग देना। एक तरीका होता है सबसे छोटी संख्या को कॉमन लेना। सबसे छोटा नंबर 6500 था, इसको हमने कॉमन लिया। 6500 से जितना एक्स्ट्रा है उसको हम पांचों में बांट देंगे। तो सब में मैंने बारी बारी से डिफरेंस लिया, इतना एक्स्ट्रा हो रहा है, पांचों में बटेगा, 1,800 1,800 जुड़ेगा, ये एवरेज आ गया। इसी प्रकार आप क्या करोगे? इसी प्रकार आप इनको निकाल लेना। ठीक है, इनका आप क्या करेंगे? एवरेज इनका भी निकालेंगे और उनका अंतर निकालोगे। कर लोगे इतना? गुड। कई बच्चों ने आंसर दे दिया है और हमें अब अपने स्टूडेंट्स पर थोड़ा बहुत तो भरोसा हो ही गया है। बच्चे इसका 1,600 आंसर दे रहे हैं, आप चेक कर लेना, यही इसका आंसर। मुझे पूरा भरोसा है कि यह आएगा, बाकी आप देख लेना। ठीक है जी। ओके, चलो ये लीजिए अगला आपका एक कॉम्बो। पाई चार्ट भी है, साथ में टेबल भी है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।
जल्दी देखो, फिर इस पर हम बात करते हैं। व्हाइट बोर्ड अच्छा था पर आंखों के लिए बुरा था, ब्लैक बोर्ड बुरा है पर आंखों के लिए अच्छा है। अब आप डिसाइड करो, आंख जरूरी है कि फील जरूरी है। फेल से नहीं निकालेंगे, फेल से कुछ नहीं होगा। ठीक है, देख लिया सभी ने। आपको बोला है 5 राज्यों में जन्म लेने वाले बच्चे, 5 स्टेट्स में कितने बच्चों ने चिल्ड्रन का बर्थ हुआ है, वो है 18,000। 18,000 5 स्टेट्स में बटा हुआ है, अच्छे से छाप लेना इसको दिमाग में, फिर ये छोटा हो जाएगा आगे क्वेश्चन में। और इनमें लड़के लड़कियां भी हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए सबसे आसान उदाहरण लेते हैं। कौन सा सबसे आसान हो जाएगा? जैसे मान लो बी ले लेते हैं, है ना। बी में कितने लड़के लड़के लड़कियों ने जन्म लिया? 20%। तो 18,000 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा? 3600। 3600 बच्चों ने जन्म लिया स्टेट बी में। इसमें लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, जिसका रेशो 2 और 1 है। तो 2 और 1 मतलब किससे डिवाइड करोगे? 3 से। तो एक की वैल्यू 1200 आ जाएगी। 1200 का डबल 2400 लड़कों ने जन्म लिया और 1200 लड़कियों ने जन्म लिया, ऐसे बांटेंगे। तो पहले तो हमें यह पता चलेगा कि टोटल बच्चे कितने हैं, फिर उसे हम बॉयज एंड गर्ल्स में बांटेंगे तो अलग अलग हमें पता चल जाएगा। ठीक है, चलो समझ गए। आ जाओ क्वेश्चन पे, करो इसको। हाँ, अब आ गया भाई तुम्हारे लिए गाजर का हलवा, जिसमें थोड़ी सी कुछ जहर की बूंदें भी डाली गई हैं। जहरीला करा है इसको थोड़ा सा। हाँ, बचपन में ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते थे तब कोई कुछ नहीं बोलता था, है ना। डिजिटल बोर्ड का जमाना है, तुम्हारा बस नहीं चले, नहीं तो लड़कियां बोले सर पिंक कलर यूज करो, है ना। सर मेरा फेवरेट कलर ग्रीन कलर है, सर ग्रीन कलर यूज करो। ठीक है, नेल पॉलिश नहीं लगा रहे हैं अपन। राज्य ए, सी और ई में जन्म लेने वाले लड़कों की संख्या में और राज्य बी और डी में जन्म लेने वाले लड़कियों की संख्या में अंतर क्या है? यह प्रश्न एग्जाम में छोड़ के आ जाना, क्योंकि बड़ा ही कैलकुलेटिव है। लेकिन अभी तो करना पड़ेगा, एग्जाम में छोड़ के आओगे, यहां क्यों छोड़ोगे? अभी तो करो। हाँ जी। हो गया। देखो, ए, सी और ई में लड़के कितने हैं, तो मेरी बात समझते जाना। हमें पता है कि टोटल बच्चे 18,000 हैं। 18,000 का ए, सी और ई, तो 18,000 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा? 5,400, है ना। फिर सी में जाएंगे तो 18,000 का 15% निकालेंगे तो कितना आएगा? 90 और 8 मतलब 2700 आएगा क्या? ठीक है ना, 180 और 90। हाँ, और इसके बाद आपको ई में जाना है तो 18 का 8% निकालोगे तो ये 1440 आ जाएगा। ये तो टोटल बच्चे हैं। अब इनमें आपको क्या बताना है? इनमें आपको बताना है लड़कों की संख्या, है ना। लड़के, तो लड़के कितने हैं? यहां पर टोटल रेशो है 5। इसको 5 से डिवाइड करोगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो लड़के आएंगे। फिर यहां पर टोटल कितना है? 9। 9 से डिवाइड करोगे और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो लड़के आएंगे। और यहां पर ई में टोटल कितने बच्चे हैं? 12। तो इसको 12 से डिवाइड करोगे और 7 से मल्टीप्लाई करोगे, इससे तो लड़के आए, अभी आपका आंसर नहीं आया।
अब ऐसी लड़कियों की संख्या निकालनी है बी और डी में। 1800 का 20% होता है 3600, और 18,000 का ना, 18,000 का 27% अगर मुझे निकालना है तो ये फिर परेशान करेगा, है ना। तो 18 और 27, ये 9 का दुगना है, ये 9 का 3 गुना है, तो 81 का 6 गुना कर दें क्या? 9 और 9 81 का 6 गुना, तो डी आ जाएगा। 6 और 48 के आगे एक जीरो लगा लो, ये आ गया भाई, हमने 18,000 का 27% निकाल दिया। अब इनमें लड़कियां, तो बी का टोटल कितना है? 2 + 1 3, लड़की कितनी है इसमें? 1। डी का टोटल कितना है? 9, और लड़कियां कितनी है? 2। इनका टोटल निकालोगे, इसका टोटल निकालोगे, फिर उन्हें आपस में घटाओगे, तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे 2250 बोल रहे हैं, कुछ 2220 बोल रहे हैं, कुछ 1380 बोल रहे हैं। कोई ऑप्शन छोड़ मत देना तुम, है ना, सब बता देना। अच्छा, चलो, हमारे पास इसका आंसर नोट है। इसका करेक्ट आंसर आ रहा है डी। डी है ना? हाँ, इसको आप आराम से हल करिएगा, आंसर इसका 2220 आएगा। ठीक है, इसको निकालना, इसको निकालना, घटाना, 2220 आएगा। मैंने आपको 90% काम तो आपका कर दिया है, बाकी इसके आगे ज्यादा देर नहीं लगेगी, है ना। 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 1080 का दुगना करोगे तो 2000, कितना आ जाएगा? 2400 नहीं, 2 से डिवाइड कर दोगे 2.5 हो जाएगा, 5 से 1 बार, 0 बार, 8 बार, 2160 आएगा। हाँ ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा? 2160 आ जाएगा। 9 से 3 बार, 5 बार, 1500 आ जाएगा, है ना। 9 तिया 5, 12 12 12 7 84, 840 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? ये आपका 1200 आ जाएगा। 9 से डिवाइड करोगे तो 9 5 45, और 9 इंटू 4 36, 540 का दुगना 1080 आ जाएगा। अब तो कर लोगे कि अब आगे भी करवाओगे? इनको जोड़ देना, इनको जोड़ के घटा देना। चलो आगे बढ़ो। हाँ, राज्य ई में जन्म लेने वाले लड़कों की संख्या राज्य बी में जन्म लेने वाले लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? अगर आपके पास एग्जाम में टाइम हो ना, तो लड़के लड़कियों की संख्या निकाल ही लो, क्योंकि वो इतना उलझाएंगे बार बार कि आपको निकालना ही पड़ेगा। तो पहले से ही निकाल के रख लोगे तो ऐसे प्रश्न जल्दी हल होते हैं। अगर एक हर बार गड्ढा खोदोगे, हर बार कुआं खोदोगे, पानी निकालोगे, परेशान हो जाओगे। एक ही बार कुआं खोद लो और बस जब प्यास लगे तो पानी पीते जाओ। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास वो समय नहीं है, मतलब जगह नहीं है। तो आपके पास एग्जाम में पेन और पेपर रहेगा, पहले ही लड़के लड़कियों की संख्या निकाल लो, काम तमाम आपका। अच्छा भाई, 10 को है। जितने भी बच्चों का एग्जाम 10 तारीख को है ना, आप हमें बताओगे कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आए, क्या है। एग्जाम एनालिसिस का एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, और बाकी बच्चों को भी बताएंगे। तो आप मुझे बताना, आपसे फोन पे भी हम बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, सारे निकाल के रख लिए, वेरी गुड ईशान। बोर नहीं करना है, बस कुआं ही खोदना है तुम्हें। ये आसान है क्या? इतने आंसर क्यों आ रहे हैं? राज्य ई में जन्म लेने वाले लड़के, ये पहले निकाला है क्या? राज्य ई में लड़के कितने हैं भाई? चलो कुछ तो फायदा मिला, 840। और राज्य बी में लड़कियां, क्या बात है, राज्य बी में लड़कियां कितनी हैं? 1200 हैं। का कितना परसेंटेज है? अच्छा, तभी आंसर दे रहे हो तुम लोग, है ना। 70% आंसर आएगा। राज्य ई के लड़के ऊपर राज्य बी की लड़कियों से कंपेयर करना है, इसलिए इनकी संख्या को नीचे लिखेंगे, गुणा करेंगे 100 का, 70% है। आगे बढ़ेंगे, इसको बताओ। अच्छा नयन, ब्लैक बोर्ड अच्छा लग रहा है। चलो, प्राप्ति मिश्रा, चलो मिश्रा जी, अच्छा लगा सुन के, किसी ने तो कहा ब्लैक अच्छा है, नहीं तो सब कमी निकालने ही आते हैं यहां पे तो।
हाँ, कौशल हम भी चलेंगे एग्जाम में, ले चलना हमें, ठीक है। पेपर भी हम ही दे देंगे, जॉब भी फिर हम ही लेंगे। राज्य बी और सी में जन्म लेने वाले लड़के, देखो बी और सी में से कुछ तो निकाला है अपन ने, है ना। बी का तो नहीं निकाला है, सी का निकाला है। सी में कितने बच्चे हैं, तो बी और सी के लड़के निकालना है। सी में कितने लड़के हैं, 1500, बी में निकाल लेंगे, कोई समस्या नहीं है। क्यों, 3600 में से 1200 गया तो लड़के कितने हो गए, 2400 हो गए। ये पता चल गया तुरंत। इनका टोटल कर दो, कितना आ गया, 3900 आ गया। चलो काम खत्म। इन्हीं राज्यों में जन्म लेने वाली लड़कियां, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। बी में लड़कियां कितनी हैं, 1200, और सी में कितने होंगे, तो सी में 2700 में से 1500 गया तो कितना आ गया, ये भी 1200 आ गया, तो ये 2400 बन जाएगा क्या, है ना। और अगर इसका मैंने रेशो बनाया तो 3 से कैंसिल होगा 13 बार, 3 से कैंसिल होगा 8 बार, 13 और 8, सी आंसर है। हम्म। लाइक्स की संख्या बढ़ाओ भाई, 1000 पार करो जल्दी से। 18,000 का 27% शॉर्ट में कैसे निकाला था, अच्छा देखो बताते हैं। जैसे हमें 18,000 का 27% निकालना था, तो हमें एक चीज दिख गई थी कि 2 जीरो से 2 जीरो गई, और इस जीरो को हमने बोला कि आखिरी में जीरो तो आएगा, इसको भी हटा दिया। अब हमें पता था कि 18 अपने आप में 9 का दुगना होता है, और 27 अपने आप में 9 का 3 गुना होता है। तो 9 और 9 कितना हो गया, 81। 3 और 2 कितना हो गया, 6। अब ये कितना आसान हो गया, 486 के आगे जीरो लग गया। ऐसे करा हमने, तो इससे फास्ट कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, ऐसे करा था शॉर्ट उसको, ऐसे दिमाग लगाया करो। चलो भाई आगे, इसमें अपनी राय व्यक्त करें। अरे वैक्सीन जरूरी नहीं है भाई एग्जाम के लिए, पर लगवा लो, एग्जाम के बाद लगवा लेना, पर लगवा लो ताकि मेंस देने जा पाओ तुम। हाँ जी बताएं जल्दी से। हाँ जी, सपने में हम यही काम करते हैं, यही ट्रिक्स निकालते हैं बैठ के और दिन भर पढ़ाते हैं। राज्य सी में जन्म लेने वाली लड़कियों का 25% और बी में जन्म लेने वाले लड़कों का 20% एक साथ राज्य ई में जन्म लेने वाले बच्चों का कितना परसेंट है। तो पहले तो बताओ राज्य ई में बच्चे कितने हैं, 18,000 का 8% कितना होता है, 1440। राज्य ई के सभी बच्चे लेना है, लेकिन सी की लड़कियां लेना है। सी में लड़कियां कितनी हैं और बी में लड़के कितने हैं, है ना, उनका भी परसेंटेज लेना है। ठीक है, देखो हमने अभी किसी ना किसी क्वेश्चन में तो ये निकाला था, चलें पीछे जरा। ये हमने करा था, ये कौन थे, ये लड़के थे, ये सारे वॉइस का डेटा था, और ये सारी गर्ल्स का डेटा था, है ना। अब ये काम आएगा, पूरा खेल वैसे इन सब में ही हो गया अपना, है ना। तो देखो इन्होंने क्या बोला, सी में लड़कियां, तो सी में लड़कियां कितनी है, 1200, उसमें से कितनी होना चाहिए, उसमें से 25%। 1200 का 25% कितना होता है, मतलब 1200 में 4 का भाग देना है तो 300। अच्छा बी में लड़के कितने हैं, 2400, और 2400 का 20%, मतलब 2400 में 20% 5 का भाग देना है, तो 2400 में 5 का भाग दोगे 480 आ जाएगा, है ना। तो ये 780 आ रहा है क्या, और ये 1440 है, गुणा 100 का है। एक बार आप चेक कर लो
कि सही कैलकुलेशन किया है या नहीं किया है। हाँ, ठीक है, डन है। 300, 480, 1440। सी में जितने लड़कियां हैं उसका 25%। सी में लड़कियां हैं 1200, 25% का मतलब 4 से भाग देना, 4 का भाग दोगे तो 300 आएगा। बी में जितने लड़के हैं उसका 20%, 20% मतलब 5 का भाग देना, 5 का भाग देना मतलब 480। ये आ गया। अब यहां पर आप एक छोटी सी बात मुझे बताना, ठीक है। आप ये बताओ कि 1440 का ये लगभग कितना परसेंट है। अगर मैं 1440 का 50% निकालूं तो ये आएगा आपका 720। मतलब आंसर 50% के करीब होगा, लेकिन बहुत ज्यादा दूर भी नहीं होगा। लेकिन हमें इन दो ऑप्शंस के आसपास आना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 1440 का 50% 720 होता है और ये 780 है ना। 720 से 780 मतलब आंसर 50% से बड़ा आएगा और 50 के ज्यादा करीब नहीं आएगा। तो 52% आने के भी चांसेस नहीं है। तो एक ही चांस यहां पर है, 54.17। आप चेक कर लेना, आंसर लगभग में 54.17% ही आएगा, है ना। क्यों आएगा मैंने आपको बताया, क्योंकि 1440 का 50% 720 होता है और हमारे पास यहां 780 है, तो बाकी तो हो नहीं सकते। आंसर 50% के पास और 50% से ऊपर आएगा। दो ऑप्शन है, ये तो काफी करीब है, ये हो नहीं सकता। थोड़ा 50% से बड़ी वैल्यू आएगी, इसलिए आंसर आपका 54.17 आएगा। ये एकदम सही आंसर है। 1440 का 50% ही क्यों लिया, उसके पीछे कारण यह था कि ऊपर वाली संख्या को देखो ना, 1440 का कितना परसेंट निकालें कि हम इसके आसपास पहुंच जाए। भाई मुझे 14 का आधा दिखा 7, 4 का आधा दिखा 2, है ना। तो इसलिए हमने एक जज करा कि ये 50% के आसपास आएगा और ऑप्शंस भी कहीं ना कहीं उसी के आसपास थे, इसलिए हमने 50% पे हिट एंड ट्रायल मारा। कमेंट शो नहीं हो रहे, हाँ बनवारी जी आपके कमेंट नहीं दिख रहे मुझे भी। आपने जो लिखा है वो दिख तो रहा है पर दिख नहीं रहा है। ठीक है, आज ठंडा हलवा लग रहा है तुम्हें, कल रुको फिर तुम, एक दिन ठंडा एक दिन गर्म। अच्छा, राहुल दास बोल रहे हैं 3 बार लाइक कर दिया। ठीक है राहुल, चौथी बार नहीं करना, फिर 5 बार करना, है ना। सम संख्या में मत करना, कभी विषम में ही करना। इसको बताओ, ये अगला डीआई है। हम्म, हो गया। देखो आपको ए बी सी 3 अलग अलग कॉलेज दिए हुए हैं, ये ए कॉलेज है, ये बी है, ये सी है। ए में लड़के कितने हैं लड़कियां कितनी हैं ये भी सब दिया हुआ है। समझने जैसा कुछ है नहीं, सीधे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ, यस अनिकेत, बिल्कुल करना चाहिए। अभी समझाया कहा तो तुम्हें समझ में आएगा, अब समझाएंगे हम, ठीक है। समझाए बिना कैसे समझ जाओगे। 2011 में तीनों कॉलेज में अध्ययन करने वाले लड़के और लड़कियों का अनुपात बताओ। जल्दी से मुझे बता दो। 2011 में तीनों कॉलेज के लड़के, तो 400, 620 और 540 का टोटल करो। उसके बाद 300, 360 और 250 का टोटल करो और रेशो बना के जल्दी से बता दो सही वाला आंसर, वो भी लड़के और लड़कियों का रेशो बताना है। हम्म, ओके, क्या बात है शिवानंद, बहुत बढ़िया।
शिवानंद नीतू पटेल, दो लोगों ने आंसर सबसे पहले सही दिए हैं, फिर अमित कुमार। वेरी गुड। शिवानंद तो भाई हमारे विनर्स ऐप का स्टूडेंट है, इनका नाम तो हमें याद है ना। मोहित अहिरवार, श्रीजा, रवि। रवि नन ऑफ दीज नहीं आएगा। अच्छा नन ऑफ दीज ही है क्या, ऑप्शन में नहीं है, ठीक है फिर सही है। अंजुम, शीतल, भार्गव, आकाश, अमित, आर्य, राहुल, धबल, प्रदीप, रितीश, अंजुम, लिनिमा, स्टडी, रिद्धि, पूनम। अरे बाप रे, इतना आसान है क्या। चलो, तो इसका सही आंसर है आपका 12:7, क्योंकि इसके अलावा किसी और ने कुछ आंसर दिया ही नहीं है, तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। तीनों का टोटल कर देना, बॉयज एंड गर्ल्स का, आराम से रेशो आप बना लोगे। ठीक है, तो ये डीआई काफी आसान है, इसको आप लोग कर लेना। मैं आपको इसको होमवर्क में दे रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना, है ना। ये वाला भी आपका होमवर्क हो जाएगा, इसके सभी क्वेश्चंस होमवर्क में दे देते हैं, आराम से बन जाएगा। होमवर्क के क्वेश्चंस कहां मिलेंगे, टेलीग्राम पे जाना, पीडीएफ में अभी जस्ट क्लास खत्म होने के बाद ही डाल दूंगा, और इन पीडीएफ्स की लिंक आजकल डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। जब पीडीएफ डल जाती है तो डिस्क्रिप्शन में हम उसकी लिंक डाल देते हैं, आप क्लिक करोगे सीधी पीडीएफ खुल जाएगी। मान लो आप वीडियो 1 महीने बाद भी कभी देख रहे हो, तो भी पीडीएफ आपको एज इट इज मिल जाएगी, टेलीग्राम पे ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये हमारी टीम ने कर दिया है। इसी के साथ हम यहां रुकेंगे। ये आपका होमवर्क वाला सवाल है। पीडीएफ कहां से डाउनलोड करना है, द विनर्स इंस्टीट्यूट, जहां पे 1,38,000 से ज्यादा बच्चे हैं, उसी ग्रुप को ज्वाइन करना, फेक ग्रुप को मत ज्वाइन कर लेना, है ना। कल हमारी मुलाकात होगी ऑल इंडिया टेस्ट में, कल ऑल इंडिया टेस्ट रहेगा आपका। ठीक है, ये अपनी मैथ्स स्पेशल चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना आदित्य पटेल विनर्स के नाम से, और बाकी चैनल से तो मुझे भरोसा है कि आप जुड़े ही होंगे, है ना। और कल के बारे में जो बच्चे पूछ रहे हैं, कल पूरे 35 क्वेश्चंस का आपका एक ऑल इंडिया लाइव टेस्ट रहेगा, मॉक 1। तो कल रात को 9 बजे पुनः पधार जाइएगा, है ना। और जिन भी बच्चों को बाकी जैसे आईबीपीएस, आरआरबी है, एमपीएसआई, एसएससी, बैंकिंग फाउंडेशन, मेरा मैथ्स का फाउंडेशन ज्वाइन करना है, विनर्स की ऐप पर जाइए। मैथ्स का फाउंडेशन बैच है, एक एडवांस मैथ्स का नया बैच चालू हो रहा है आपका। एडवांस मैथ्स का नया बैच 12 तारीख से 12 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों ने डिमांड करी थी बैंकिंग फाउंडेशन बैच, एक ऐसा बैच जिसमें बैंक की पूरी 15 परीक्षाओं की तैयारी एक ही बैच से हो जाएगी। तो यह बैच आपका आ रहा है 21 जुलाई को, और पहली बार विनर्स की ऐप पर मध्य प्रदेश पटवारी का बैच आ रहा है, और यह बैच भी आ रहा है 21 जुलाई को। ठीक है जी। अगर फीस की बात करें तो मैथ्स का जो कंप्लीट बैच है उसकी फीस 2,000 है, एडवांस की फीस 899 है, बैंकिंग फाउंडेशन की भी 2499 है, और विनर्स के बच्चों को इसमें एक्स्ट्रा 500 का डिस्काउंट है। पटवारी का जो बैच है ये आ रहा है मात्र 1299 में, और विनर्स के बच्चों के लिए इसमें भी डिस्काउंट है ना, 1099 का। तो ऐसा यहां पर है, तो ये बैचेस आ रहे हैं जो बच्चे बीच बीच में पूछ रहे थे, बाकी विनर्स की ऐप पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, एक सब्जेक्ट के 20 मिनट मिलते हैं, बिल्कुल जी। हाँ जी, ये सब स्पेशल बैचेस हैं, हम इनके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपको सभी की जानकारी मिल जाएगी। तो जाते जाते आप लाइक करेंगे और बाद में जरूर बताएंगे सेशन कैसा लगा, अच्छा सीखने को मिला या नहीं मिला, है ना, ये आप बताएंगे। और कल कितने लोग लाइव टेस्ट में आ रहे हैं, जाते जाते आप अपनी अटेंडेंस जरूर लगवा के जाएंगे, है ना, बायोमेट्रिक्स लगवा के जाओ, कल कौन कौन आ रहा है। ठीक है जी। हाँ बिल्कुल भाई संदीप, बिल्कुल दुआ भी है, आशीर्वाद भी है कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, है ना। आईबीपीएस पीओ के लिए मंगल जी आप ज्वाइन करिए बैंकिंग फाउंडेशन, उसमें सब कवर हो जाएगा, आईबीपीएस, आरआरबी, आरबीआई, एसबीआई, एलआईसीडब्ल्यू सब उसके अंदर है। ठीक है, ओके।
चलिए जी, बिल्कुल। और जो बच्चे नए हैं, मैंने डीआई, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये टॉपिक्स यूट्यूब पर भी बहुत सारी क्लासेस बेसिक से पढ़ाया है। आप सिंपल टॉपिक का नाम लिख के मेरा नाम लिख देंगे, है ना, डीआई बाय आदित्य पटेल सर, या कोई भी टॉपिक के साथ आप मेरा नाम लिख देंगे, वो टॉपिक आ जाएगा यूट्यूब पर, और आप आराम से बेसिक से पेड कोर्स की तरह ही यूट्यूब पर मैंने पढ़ाया है, तो आप ढूंढ सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए, तो कल होती है मुलाकात। आप सबसे अब विदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ढेर सारी मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपसे बहुत लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोगों की निगाहें आप पर हैं। तो कुछ बनकर दिखाना है और उनके सपनों को पूरा करना है। ठीक है, चलो, टेक केयर, गुड नाइट।